हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको गुरु नानक देव जी से रिलेटेड एक ऐसा वाक्य मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि आपको भी अटपटा सा लगेगा कि गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद ऐसे सज्जन गांव वालों को क्यों दिया। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गुरु नानक देव एक लंबी यात्रा पर गए थे। लंबी यात्रा के दौरान एक रात्रि में एक गांव पहुंचे वो, और वहां पे जब पहुंचे तो लोगों से आग्रह किया कि कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए। तो गांव वाले बड़े विचित्र स्वभाव के थे, उन्होंने कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं की, न तो गुरुजी के लिए कुछ अवेलेबल कराया, कोई सामग्री वगैरह नहीं दी, जिससे वो रात में मतलब भूखे पेट सोना पड़ा। और जो उनके शिष्य थे वो भी ऐसे सोए, और ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और दूसरे दिन जब गुरु नानक देव वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो गांव वाले उनका मजाक उड़ाने के लिए और आ गए कि कहते गुरुजी आशीर्वाद तो देते जाइए। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आबाद रहो, खुश रहो, यहीं रहो। तो दोस्तों, इसी यात्रा के दौरान गुरुजी एक और रात्रि में एक और गांव पहुंचे। वहां पर जब वो पहुंचे तो गांव वालों ने देखा, करे गुरु नानक देव जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, तो बड़ा आदर सत्कार किया, उनके ठहरने की अच्छी सी व्यवस्था की, और उनके खाने की जो भी सामग्री थी सब कुछ अवेलेबल कराया और बड़ी सेवा सत्कार किया। और दूसरे सुबह जब गुरु नानक देव चलने के लिए तैयार हुए तो गांव वाले आ गए, बोलते हैं गुरुजी से आग्रह किया, गुरुजी से आग्रह किया, हाथ जोड़ के विनती की कि गुरुजी हम गांव वालों को आशीर्वाद देते जाइए। तो गुरुजी ने बोला उजड़ जाओ, और ऐसा आशीर्वाद देकर के वो आगे चल पड़े। तो दोस्तों, हुआ क्या कि गुरु नानक देव के जो दो शिष्य थे साथ में चल रहे थे, उनके मन में बड़ी उथल पुथल हो गई कि गुरु नानक देव जी ने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया। जिन गांव वालों ने हमारा बिल्कुल आदर सत्कार नहीं किया, कुछ भी मदद नहीं की, न ठहरने की व्यवस्था की, उनको बोलते हैं कि आबाद रहो, खुश रहो, यहीं रहो। और जिन गांव वाले इतने सज्जन हैं, उनको बोलते हैं कि उजड़ जाओ, बिखर जाओ। तो ऐसा उन शिष्यों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कैसा आशीर्वाद आपने दे दिया। जिन गांव वालों ने सेवा सत्कार किया उनको आप बोलते हैं उजड़ जाओ, बिखर जाओ, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको बोलते हैं आबाद रहो, खुश रहो, यहीं रहो। तो गुरुजी ने बताया कि उन शिष्यों को समझाया कि देखो, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की दुनिया में बहुत जरूरत है, तो इसीलिए हमने इनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, बिखर जाओ। बिखर जाओ का मतलब ये जहां भी जाएंगे वहां अपनी अच्छाई फैलाएंगे, और अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए हमने इनको ये आशीर्वाद दिया। गुरुजी के इस तर्क भरे जवाब से शिष्य बहुत प्रसन्न हुए, और तुरंत ही नतमस्तक हुए गुरुजी के सामने, और बोला गुरुजी आपके इस दूरगामी सोच की वजह से ही हम हमेशा आपके शिष्य बने रहना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये रही कहानी। गुरु नानक देव के विचार ऐसे थे, और इसी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। हम उनके ज्ञान और उनके जो भी प्रताप हैं उन्हीं से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये रही आज की कहानी, और आशा करता हूं कि आपको मेरी सारी कहानियां पसंद आ रही होंगी, और उनसे भी आप कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।